मुझे नहीं रहना इस घर में अब। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना। अरे लेकिन क्यों नहीं रहना है? किसी ने कुछ कहा? मम्मी ने कुछ बोला या पापा ने बोला होगा? देखो, अगर उन्होंने कुछ कहा भी होगा तो किसी रीजन की वजह से होगा। मैं जाकर बात करता हूँ उनसे। तुम बुरा क्यों मान रही हो? अरे मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे जब किसी ने कुछ कहा नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस नहीं रहना तो नहीं रहना। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर यहाँ क्यों नहीं रहना? और यहाँ नहीं रहना तो कहाँ रहना फिर? तुम ना कोई और आसपास दूसरा घर ढूंढ लो, हम वहाँ रेंट पे रह लेंगे, पर मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे तुम पागल हो गई हो? हम अपना घर छोड़ के किसी और के घर पे किराए पे क्यों रहेंगे? यही तो प्रॉब्लम है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारे पापा का घर है। बेटे, मेरा घर भी तो तुम्हारा ही हुआ ना। अरे पापा, यही तो इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से, पर पता नहीं इसके दिमाग में क्या भरा है। लेकिन हर्षिता बेटे, तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या यहाँ? मैंने या तुम्हारे पापा ने कभी कुछ कहा क्या तुम्हें? तो फिर दिक्कत क्या है बेटा? नहीं मम्मी जी, आप और पापा जी तो कभी कुछ नहीं कहते मुझे, बल्कि आप लोग तो मुझे बहुत प्यार करते हो, पर फिर भी मुझे इस घर में नहीं रहना। देख रहे हो, पता नहीं पिछले 1 घंटे से यही रट लगाई हुई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ नहीं रहना। पर बेटा, लोग क्या कहेंगे? तुम अपना घर छोड़ के और बच्चे किराए के घर में रहेंगे, अच्छा थोड़ा लगता है ये? यही तो मैं कह रही हूँ पापा जी, लोग क्या कहेंगे? मैं शादी करके अपने पति के साथ आई थी और ये घर आपके नाम है, मेरे पति के नहीं। हर्षिता, क्या बोल रही हो ये तुम? बेटा, ऐसी कोई बात है तो मैं ये घर अभी इसके नाम कर देता हूँ। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। हर्षिता, नहीं पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये नहीं चाहती हूँ। ये घर आपका है, आप ही के नाम रहेगा। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। पर बेटा, ये तो कोई बात ना हुई ना। लेकिन बेटा, तुम हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ के चले जाओगे इस उम्र में? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ आपकी सेवा के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपकी सेवा करूँ। ठीक है मम्मी जी, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, पर अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम किराएदार की तरह रहेंगे। क्योंकि अगर मेरे पति किराया देंगे यहाँ पे तो मुझे भी लगेगा कि मैं यहाँ पे किसी हक से रह रही हूँ। तुम सुन रहे हो ना? जाओ, जाके पैसे लेके आओ और पापा जी को रेंट दो। मैं कह रही हूँ ना। पर बेटे, ऐसा अच्छा थोड़ा ना लगता है। नहीं पापा जी, रेंट तो हम आपको देंगे। जाओ ना आप। ठीक है भाई, जैसा तुमको अच्छा लगे तुम वैसे कर लो। $10,000 ठीक है। ये लो पापा, ये पूरे 10,000 हैं। वैसे बेटा, इसकी जरूरत नहीं थी, पर जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है। अब ठीक है, चले। क्या हो गया? अब यहाँ आके क्यों खड़े हो गए हो? मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ तुम्हें नहीं पता? अरे तुमने ये सब किया क्या है और क्यों किया है? मतलब कैसा लग रहा होगा यार मम्मी पापा को? अपने ही घर पे कोई किराया देता है क्या? देखो, जो मैंने किया है ना, वो मैंने बिल्कुल सही किया। क्या क्या सही किया तुमने? क्या सही किया बताओगी? शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो पहले। बताओ। तुम्हें पता है ना कि पापा की रिटायरमेंट को 6 महीने हो चुके हैं। हाँ तो? और उनको पेंशन भी नहीं मिल रही है। अरे भाई, हर इंसान के अपने अपने खर्चे होते हैं। हमें नहीं पता कि उनके पास कितनी सेविंग है या उनकी सेविंग खत्म हो गई है। तुम्हें ये तो पता है ना कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फिर वो खर्चा कहाँ से लेके आएंगे? तुम्हें एक बात बताऊं, आज दोपहर को मैं मार्केट गई थी और वहां मैंने क्या देखा। अंकल, आपकी दवाइयाँ। कितने हुए बेटा? अंकल, आपके 800 रुपये हो गए। 800 रुपये बेटा। बेटा ऐसे करो, ये ना, ये 2 दवाइयाँ रख लो अभी। अब कितने हुए बेटा? अंकल, 500 हो गए। ये देखना बेटा, ये 500 ही है। भैया, फोन करके आपको कुछ दवाइयाँ बताई थी, वो आपने निकाल दी? हाँ 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 भाभी जी, आपकी दवाइयाँ मैंने रख दी हैं। ये रही आपकी दवाइयाँ। कितने हो गए भैया?
भाभी जी आपके हुए 600। अच्छा मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। भाभी जी वो आपके पापा आए थे तो शायद उनकी 2 दवाइयाँ रह गई हैं। शायद मेरे को लग रहा है उनके पास पैसे कम पड़ गए थे, तो ये भी ले जाइए आप। कोई बात नहीं, आप मुझे इनका टोटल बता दीजिए। भाभी जी 1060। मैं ऑनलाइन पे कर रही हूँ। उनके पास दवाई लेने तक के भी पैसे नहीं थे। तुमको पता है मुझे बहुत बुरा लगा, और तुम तो उनको खर्चा देते नहीं हो। अरे मैंने कहा था उनको कि मैं हर महीने आपको खर्चा दे दिया करूंगा, लेकिन वो लेते ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने ये सब किया। उनको ये लगेगा कि हमारी लड़ाई की वजह से हम उन्हें रेंट दे रहे हैं, और शायद इस वजह से मैं उनके सामने बुरी भी बन जाऊं। लेकिन कम से कम उनको पैसे तो मिलेंगे अपने खर्चे के लिए। सॉरी यार, मैं ऐसे ही तुझे गलत समझ रहा था। बहुत अच्छा किया है। कोई बात नहीं, अब माफी मत मांगो।